इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा दिल में बसा के देख लो, इज़्ज़त मिलेगी हर जगह, तैबा में जाके देख लो। इज़्ज़त मिलेगी हर जगह, तैबा में जाके देख लो। कब्रो हशर में कह देंगे वो तुम क्यों मेरे हैं गुलाम। कब्रो हशर में कह देंगे वो तुमको मेरे हैं गुलाम। सर पे अमामा चेहरे पे दाढ़ी सजा के देख लो। सर पे अमामा चेहरे पे दाढ़ी सजा के देख लो। इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा दिल में बसा के देख लो, इज़्ज़त मिलेगी हर जगह, तैबा में जाके देख लो। दिल को मिलेगा चैन, राहत मिलेगी जान को। दिल को मिलेगा चैन और राहत मिलेगी जान को। ज़िक्र फ़िक्र के वास्ते मस्जिद में आके देख लो। ज़िक्र फ़िक्र के वास्ते मस्जिद में आके देख लो। इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा दिल में बसा के देख लो, इज़्ज़त मिलेगी हर जगह, तैबा में जाके देख लो। सदका तुम्हारे वास्ते बन जाएगा ये जारिया। सदका तुम्हारे वास्ते बन जाएगा ये जारिया। दीने नबी की तरफ औलादें लगा के देख लो। दीने नबी की तरफ औलादें लगा के देख लो। इज़्ज़त मिलेगी हर जगह, तैबा में जाके देख लो। नारे जहन्नम से खुदा तुमको बचाएगा ज़रूर। नारे जहन्नम से बचा, नारे जहन्नम से खुदा तुमको बचाएगा ज़रूर। दामन नबी के दुश्मनों से तुम बचा के देख लो। दामन नबी के दुश्मनों से तुम बचा के देख लो। इज़्ज़त मिलेगी हर जगह, तैबा में जाके देख लो। अल्लाह करेगा बरकतें तुम्हारे रिज़्क़ और उम्र में। अल्लाह करेगा बरकतें तुम्हारे रिज़्क़ और बरकत तुम्हारे रिज़्क़ और उम्र में। रिश्ते जो तोड़े तुमने हैं उनको मना के देख लो। रिश्ते जो तोड़े तुमने हैं उनको मना के देख लो। ईमान का जज्बा गैरते इस्लामी चाहते हो अगर। ईमान का जज्बा गैरते इस्लामी चाहते हो अगर। इस्लामी माओ
बहनों को पर्दा करा के देख लो। इस्लामी माओ बहनों को पर्दा करा के देख लो। और आखिरी शेर मैं अर्ज़ कीता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे बारे जिस तरह अल्लाह पाक दी ज़ात ने सारियां उम्मतां दे विचों नबी पाक अलैहिस्सलाम दी उम्मत नूं बेहतर फरमाया वे, इसे तरह इन्हां नूं बेहतर अमल करने चाहिए ने। कम तर या अल्लाह रसूल नूं नाराज़ करने वाले अमल नहीं करने चाहिए। महशर में सारी उम्मतों में तुम बुलंद हो जाओगे, जावेद खुद को उम्मती बेहतर बना के देख लो। हम्दो सना तो बाद नबी अकरम नूरे मुजस्सम मेरे और तुहाडे आका सारी कायनात दे मालिक व मुख्तार महबूब रब्बे परवरदिगार अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाहे बेकस पनाह दे अंदर हदीयतन तोहफतन दरूद सलाम पेश करन तो बाद माहे शाबानुल मुअज़्ज़म दा अज दूसरा जुमातुल मुबारक है और मंगल वाले दिन माहे शाबान दी 14 तारीख है और 15वीं रात तशरीफ ले आ रही है जिन्हों क्या जाता वे शबे बारात। और इस तो फिर चंद दिन बाद बड़ियां अजमतां वाला, बड़ियां बरकतां वाला ते बड़ियां रहमतां वाला महीना तशरीफ ले आ रहा वे जिन्हों कहते ने माहे रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम दी उम्मत नूं सानू सारियां नूं बखैर अफियत शबे बरात भी नसीब फरमाए और रमज़ानुल मुबारक दा प्यारा प्यारा महीना भी नसीब फरमाए। कुछ फिक्री गल्लां लैके मैं तुहाडी खिदमत विच हाज़र होया वां। उन्हां विचों एक फिक्री गल ये वे जिहदा ताल्लुक क़यामत दे नाल और क़यामत दी इब्तिदा और क़यामत दा आगाज़ किस तरह अल्लाह ताला फरमाएगा। अल्लाह ताला दी ज़ाते बाबरकात ने कुरान पाक विच इरशाद फरमाया है, ये 20वां सिपारा ते सूरत नमल ते आयत नंबर 87 है। अल्लाह ताला दी ज़ात ने इरशाद फरमाया कि व यौम युनफखु फिस्सूर, जिस वक़्त सूर फूंक दिता जाएगा, वो सूर स्वाद वाला है, सीन वाला नहीं, क्योंकि सीन वाला लफज सूर जड़ा है ना वह माना बनता वे खिंजीर जड़ा हराम है। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं नहीं जी सूर का नाम नहीं लेना चाहिए, जुबान पलीत रहती है, ये कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला दी ज़ात ने कुरान पाक विच बड़ियां बड़ियां पलीत चीज़ों का जिक्र किया है, तो क्या पलीत चीज़ का नाम लैन दे नाल जुबान पलीत हो जाती है? और अपनी जुबान को अगर पाक रखना है तो गालां तो पाक रखो, चुगलियां तो पाक रखो, गीबतां तो पाक रखो। किसी पलीत का नाम लैन दे नाल जुबान पलीत नहीं हो जाती। अबू जाल पलीत सी के पाक सी, अबू लाहब पलीत सी के पाक सी, लेकिन कुरान पाक अल्लाह ताला ने इन्हां दा जिक्र किया है। एक पूरी सूरत ही खुदा ताला ने अबू लाहब के नाम के उत्ते नाज़िल फरमा छड़ी है। खिंजीर का जिक्र कुरान पाक अल्लाह पाक ने किया है, कुत्ते का जिक्र खुदा ने कुरान पाक किया है, और बड़ियां बड़ियां नापाक चीज़ों का, पलीद चीज़ों का अल्लाह पाक ने कुरान पाक जिक्र किया है। तो जे किसी पलीद का नाम लैन दे नाल जुबान पलीत हो जाती है तो कुरान पाक अल्लाह ताला ने फिर इन्हां चीज़ों का जिक्र किया क्यों? ये अल्लाह का कलाम है,
बल्कि मसला याद रखो कि वैसे अबू लाब दा, अबू जाल दा, फिरौन दा, कारून दा, हामान दा और सूर दा, कुत्तियां दा, बिल्लियां दा, इन्हां गुस्ताखां दा या इन्हां पलीद चीज़ां दा जिक्र करना कोई इबादत नहीं है। लेकिन जदों कुराने पाक दी तिलावत करदियां होया इन्हां चीज़ां दा जिक्र किया जाएगा, कुराने पाक दी तिलावत करदियां होया फिरौन दा जिक्र किया जाए, कुराने पाक दी तिलावत करदियां होया अबू लाहब दा भी नाम लिया जाए, कुराने पाक दी तिलावत करदियां होया सूर दा भी जिक्र किया जाए, किसी कुत्ते दा जिक्र किया जाएगा, तो कुराने पाक दी तिलावत करदियां होया खुदा ताला एक हरफ दे बदले 10 नेकियां दा सवाब अता फरमाएगा। एवं कईयां नूं गलतफहमियां पईयां होईयां ने कि सूर दा नाम लैन लग्या इन्ने दिन जबान जी पलीत रहिंदी है। नहीं, दूसरी गल ये लफ्ज़े सूर सुआद के नाल अल्लाह पाक ने लिखिया है कुराने पाक जिदा माना वे फूक मारना। अल्लाह पाक फरमांदा है यौमा युनफाको फी सूर, जिस दिन फूक मार दी जाएगी, जिस दिन सूर फूक दिता जाएगा। वो सूर की है फूक तो किदे मुँह विचों निकलेगी? हज़रत सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम 4 वड्डियां फरिश्तियां दे विचों एक अल्लाह दे फरिश्ते ने। इसराफील अलैहिस्सलाम जनाबे इसराफील अलैहिस्सलाम दे मुँह दे विच अल्लाह पाक ने 2 फूकां रखियां ने और वो 2 फूकां खुदा ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम नूं वक़्त आन दे उत्ते मारन दा हुक्म दिता। ए इसराफील तैयार हो जाओ। इसराफील बिल्कुल तैयार ने। इस तरह समझ लो ए बिल्कुल जिस तरह बंदा एक कोई मुलाजम, कोई सिपाही, कोई अहलकार अपनी ड्यूटी उत्ते खलोता होंदा है ना, अगे पिछे नहीं होंदा, उहदा 4 चफेरे ध्यान होंदा वे, अपनी ड्यूटी उत्ते खलोता होंदा है, उन्होंने अपनी ड्यूटी का फिक्र है। इस तरह खुदा ताला दी जात ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम नूं अलर्ट फरमाया वे, एक्टिव होने का हुक्म दिता वे, ए इसराफील तैयार रहो। तो जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम पता नहीं हज़ारां लखां सालां तो अपनी ड्यूटी के उत्ते मामूर ने, तैयार ने, किसी वेले भी अल्लाह पाक का हुक्म हो सकता है। इसराफील अलैहिस्सलाम फूक मार दवो तो जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म ते अमल करदिया होया एक फूक मारनी है तो सारे दे सारे इंसान, सारे दे सारे हवान, सारे दे सारे जानवर, सारे दे सारे जानदार जिन्ने ने ना वो सारे दे सारे मर जाने ने। मशरक तो लैके मगरब तक, शमाल तो लैके जनूब तक एक जानदार इंसान ते हैवान नजर नहीं आएगा, सारे दे सारे मर जाएंगे। एडी दर्दनाक वो फूक होनी है और एडी खौफनाक वो फूक होनी है कि जानदारां दे कोलों बर्दाश्त नहीं होनी। इस तरह की उन्हां ते हैबत तारी हो जाएगी कि सारे दे सारे मर जाएंगे। तो जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह पाक दूसरी फूक मारन का हुक्म फरमाएगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी फूक मारनगे तो जिन्ने मुर्दे होणगे जमीन के उत्ते ते जिन्ने जमीन के विच मुर्दे होणगे वो सारे दे सारे जिंदा हो के खड़े हो जाएंगे। मिलके कहो सारे दे सारे जिंदा हो के खड़े हो जाएंगे। जिहड़े जमीन के उत्ते होणगे वो भी, ते जिहड़े जमीन के विच होणगे वो भी। होना है सारा कुछ अल्लाह के हुक्म के नाल है, लेकिन जरिया और सबब कौन बनेगा? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। और याद रखो जिहड़े लोग वसीले दे मुनकर ने उन्होंने इस गल ते गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सारियां नूं मार देगा और फिर सारियां नूं जिंदा कर देगा।
ये जिंदा करना ते मारना खुदा दी सिफत है। खुदा ताला जिंदा भी करता है तो खुदा ताला मारदा भी है। तो क़यामत वाले दिन बयक वक्त सारे इंसान ते सारे जानदार ते सारे हैवान मर जाने ने इको वक्त विच, ते उस तो बाद इको वक्त विच सारे दे सारे जिंदा हो के खड़े भी हो जाएंगे। ते सबब कौन बनेगा? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। सबब कौन बनेगा? जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम। वसीला कौन बनेगा? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। ओ तेरा ते मरना भी बगैर वसीले तो नहीं, तेरा ते जीना भी बगैर वसीले तो नहीं। तू वसीले का मुनकर बनता फिरना वे पिया, कोई वसीला नहीं इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला चाहे तो डायरैक्ट भी जिंदा कर सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो डायरैक्ट मार भी सकता है। लेकिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने मारन दे विच वसीला क्यों रखा हो? तो जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने सारी दुनिया मारन में ते जिंदा करने वसीला क्यों रखा है? इस वास्ते मैं खुदा हो के बगैर वसीले तो कोई काम नहीं करता, तुसी मेरी मखलूक हो के वसीले का इनकार करते फिरते हो पे। छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़ कर, छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़ कर, हक को पा सकता नहीं कोई मदीना छोड़ कर, हक को पा सकता नहीं कोई मदीना छोड़ कर। कई लोगों को मिर्गी का दौरा पे है कि हज तो बाद मदीने शरीफ नहीं जाना चाहिए। जे मदीने शरीफ जाना है तो मस्जिद नबवी की नीयत करके जाना वे, रोज़ा रसूल की नीयत करके नहीं जाना। वैसे मदीने शरीफ जाना कोई फ़र्ज वाजिब नहीं। एक गल याद रखो, बैठो का क्यों बोलिए तो जगह पर बैठ जाओ। एक गल याद रखो, हज करना साहिब इस्तिताअत दे उत्ते फ़र्ज है, लेकिन मदीने शरीफ जाना फ़र्ज नहीं है। ये साडा भी नज़रिया है, असी भी मानने हैं। हज करना साहिब इस्तिताअत दे उत्ते फ़र्ज है, ते उमरा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। कोई भी कर सकता वे, गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता वे, तो जदों दिल चाहे कर सकता वे। हज करना फ़र्ज ते उमरा करना सुन्नत, ते मदीने शरीफ जाना ना फ़र्ज है ना वाजिब है। उसकी वजह पता की है? अल्लाह पाक की ज़ात ने मदीने शरीफ जाना फ़र्ज वाजिब नहीं फरमाया। क्यों? इस वास्ते फ़र्ज है ना, फ़र्ज तो वाजिब है, ये अदा करना ही करना हो। भावें कोई मजबूर होके करे तो भावें कोई मसरूर होके करे, भावें कोई खुश होके करे तो भावें कोई नाराज़ होके करे, भावें कोई औखिया होके करे तो भावें कोई सौखिया होके करे, हज करना ही करना वे। ये साहिब इस्तिताअत दे उत्ते फ़र्ज है, हज करना ही करना वे, भावें जो मर्जी होवे। लेकिन मदीने शरीफ जाना फ़र्ज वाजिब नहीं। क्यों? इस वास्ते जिहड़ा काम फ़र्ज है ना वो मजबूर होके भी हो सकता वे, वो औखिया होके भी हो सकता वे। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे शहरे मदीने जाना फ़र्ज नहीं। इस वास्ते जिहड़ा बंदा जावेगा वो मजबूर होके नहीं जावेगा, वो मसरूर होके जावेगा, वो औखिया होके नहीं जावेगा, वो सौखिया होके जावेगा, वो नाराज होके नहीं जावेगा बल्कि वो खुश होके जावेगा। और जब जावेगा ना तो दिल च कहता जावेगा, बेड़ा मदीने वाला लैंदा पे तारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयार। तुसी भी सारे नियत कर लो, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। ते जिहड़े जाते ने मक्के ते जाके उथों ही वापस आ जाते ने, मदीने नहीं जाते, उन्होंने भी एक शायर ने मुखातब करके कहा है, अरे काबा जाकर चले आने वालों, दरे मुस्तफ़ा पर भी जाकर तो देखो, खुदा की कसम है खुदा भी मिलेगा, जब इन्हें अकीदत झुका कर तो देखो।
वही नूर अव्वल वही नूर आखिर, उसी नूर से है ये हर चीज़ ज़ाहिर। नज़र आने वाला नज़र आ रहा है, जब इन्हें अकीदत झुका कर तो देखो, निगाहों से पर्दा उठा कर तो देख। सारी दुनिया जाके फिर लवो, कितने पनाह नहीं मिलेगी। भावें यहूदियों को जाके वेख लवो, तो भावें ईसाइयों को जाके वेख लवो, भावें हिंदुओं को जाके वेख लवो, तो भावें सिखा को जाके वेख लवो, तो भावें जिस मर्जी अंग्रेज को जाके वेख लवो, इंडिया जाके वेख लवो, अमरीका जाके वेख लवो, इसराइल जाके वेख लवो, कितने पनाह नहीं मिलेगी। अगर मुसलमानों गैरा को मिलेगी तो जिल्लत मिलेगी। अल्लाह दे बंदियों मदीने से जाके वेखो तो इज्जत मिलेगी। की मिलेगी? बोलो इज्जत मिलेगी। सारे बोलो की मिलेगी? इज्जत मिलेगी। जे मेरे नबी दा दर छड़ के तुसी होर किसी वाले पासे गए ना, तो फिर मिलेगा कि आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस मकाम के उत्ते कलम चुकया ते फरमाया, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़े रहो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। इन्हां ने कोई शर्मो हया नहीं जे करना। जेड़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुनकर ते गुस्ताख ते बेअदब ने, उन्हां कोलों कुछ भी नहीं मिलना सवाए जिल्लतों। ते जेड़े उन्हां दे सहूलतकार ने, जेड़े उन्हां दी फेवर करने वाले ने, जेड़े उन्हां दे पिछे लगन वाले ने, जेड़े उन्हां दे एजेंट ने, उन्हां कोलों भी जिल्लत तो सवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आप ही जलील नाल लगे ने। ते जेड़ा जलील नाल लगा होवे ना, वो आप ही भी जलील हुंदा है, ते वो जलील दे कोलों कदी भी इज्जत नहीं मिलती। इज्जत जदों मिलेगी इज्जत वाले कोलों मिलेगी। नहीं गलती समझ आई तुहानू? इज्जत जदों मिलेगी, बोलो इज्जत वाले कोलों मिलेगी। जेड़ा बंदा किसी की इज्जत करता है ना, जेड़ा बंदा किसी की इज्जत करता है, समझो वो खुद इज्जत वाला। ते जेड़ा बंदा किसी की इज्जत नहीं ना करता, वो आप ही जलील है। ये लोग खुद जलील ने ते जलीला नाल लगे हुए ने, ते इज्जत किदे वास्ते वे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतो वलिर्रसूल वलिल मुमिनीन, वलिल्लाहिल इज्जतो वलिर्रसूलिही वलिल मुमिनीन। फरमाया इज्जत अल्लाह वास्ते वे, ते इज्जत अल्लाह दे रसूल दे वास्ते वे, ते इज्जत ईमान वालियां दे वास्ते वे। बेईमाना दे वास्ते इज्जत, सारे बोलो बेईमाना दे वास्ते इज्जत, हिंदुआं दे वास्ते इज्जत, सिखां दे वास्ते इज्जत, ईसाइयां दे वास्ते इज्जत, यहूदियां दे वास्ते इज्जत, इंडिया दे वास्ते इज्जत, अमरीका दे वास्ते इज्जत, इसराइल दे वास्ते। बोलो बोलो इज्जत। इज्जत नहीं है इन्हां दे वास्ते, इज्जत नहीं। इज्जत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे प्यारियां दे वास्ते। आओ मैं हदीसे पाक तो अर्ज करना वा, मिशकात शरीफ दी हदीसे पाक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्हां नालों तो जानवर चंगे ने जेड़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हया करदे ने। अब बोलो जेड़े हजूर दी इज्जत का ख्याल करते ने, इन्हां नालों तो जानवर चंगे ने। आओ हदीस पाक चाहता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी जिन्हां दा नाम सी हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह तआला, हुजूर दे एक सहाबी ने, की ना बोलो हज़रत सफीना। सफीना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दिता होया एक लकब सी। सफीना दा माना होंदा वे बोझ चुकन वाला, बोझ चुकन वाला। इस सहाबी चों के गाए बगाए बोझ बड़ा चुकते होंगे सन,
बड़ा बोझ चुकते होंगे सन। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना ही रख छड़िया हज़रत सफीना। ये हज़रत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे सन किधरे तो लश्कर इस्लाम नालों पिछे रह गए। लश्कर इस्लाम अगे ना गया, कल्ले पिछे रह गए। जंगल बियाबान हर तरफ सन्नाटा छाया है, हर पासे जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। ते तन तनहा जंगल विचों लंघदे ने पे, लश्कर इस्लाम नूं लभदे ने पे। लश्कर इस्लाम किधर गया वे? तो दिल च ख्याल आया है जंगल है, मैं कल्ला वां, तो जे इत्थे कोई मेरे नाल मामला बन गया तो फिर की बनेगा? ये दिल च ख्याल पिया आया है, ये दिल च ख्याल आउंदा वे पिया। अचानक नज़र पई जंगल दा बादशाह जिहड़ा सी ना शेर, वो बड़ा गज़बनाक हो के ते बड़े गुस्से दे विच ते बड़े जलाल विच आ रहा। इंज जिवें आउंदियां सारी जनाबे सफीना ते हमला कर देना। तो हज़रत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शेर नूं आउंदियां देखिया, कम तो बड़ा खराब है, हुण करिए की? इत्थे कोई यार भी नहीं, मददगार भी नहीं, साथी भी नहीं, लश्कर इस्लाम भी अगे चला गया वे, मैं कल्ला पिछे रह गया, कौन मैनू शेर कोलों बचाएगा? हज़रत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दिल च ख्याल किया, इको ही दरवाज़ा है। और बोलो इको ही दरवाज़ा। उस दरवाजे वाल मुँह कर लिया। किधर मुँह कर लिया? बोलो मदीना पाक वाल। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा तसव्वुर करके इरशाद फरमाया, या अबुल हारिस, ओए जंगल दिया बादशाह शेरा, तेनों नहीं पता तू किहदे वाल आउंदा पिया? तू जानदा नहीं मैनू? अजकल किसी की यारी किसी DC नाल होवे ना, किसी MP MNA दे नाल होवे, तो किसी को कोई समझदा ही कुछ नहीं इलाके में। तेनों पता नहीं मैं कौन? और तो दरकिनार ये किसी MPA, किसी MNA का, किसी वजीर का, किसी मसीर का कोई चपड़ासी भी होवे ना, उत्थे बोकर फिरन वाला, झाड़ू फड़न फिरन वाला, वो किसी को कुछ नहीं समझता। तेनों नहीं पता मेरा तलक कित्थे? ये अजकल एक रिवाज बनया है। तो हज़रत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ओए जंगल दिया शेरा, तेनों नहीं पता तू किहदे वाल आउना वे पिया? जरा समझ सोच के आ, ख्याल कर, मेरे वाल वेख, मैं है कौन? मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मेरा आसरा कोई और है। एक बार सारे मुहब्बत ना कहो ना सुभान अल्लाह, तो फिर तुहानू भी पता लगे कि मैं किस नबी का जिक्र खैर पिया करना वा। तो उन्हां नाल जिन्ना वफा की ना, खुदा तआला ने फिर उन्होंने मकाम की अदा फरमाया वे। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मेरा आसरा कोई और है। ऐसा साडू मिंबरां ते बहन वाले ख्याल करना चाहिए। असीं भी किसी दे मंगदे नहीं है। मत ख्याल करो मस्जिद साड़ी मंगती है, मत ख्याल करो मस्जिद का इमाम साडा मंगता होवे। वो कोई होर मौलवी होणगे जिन्होंने 25,000 का चक्कर चढ़ गया होवे। नहीं समझ आई गल दी? वो कोई मौलवी होर ने जिन्होंने 25,000 का चक्कर चढ़ गया होवे। असी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे मोहताज, अल्लाह दे रसूल तो सिवा असी किसी दे ना मोहताज सा न है और ना होवांगे। असी मंगना तो मदीने वाले को मंगना हो, सानू किसी को मंगन की जरूरत है? असी आने सब कुछ रखो अपने कोल, पहले अपने जुल्म का हिसाब तो दवो ना। जिहड़ा जुल्म तुसीं पहलियां हुकूमतां विच कीता वे, या जिहड़ा तुसीं इस हुकूमत विच कीता है, या जिहड़ा अगों करदे हो पे, वो पहले उन्हें जुल्मां दा हिसाब तो दवो ना। ये तो इंज समझो जिवें बंदा मरन लगे ना तो मूँह में बंदा मक्खन ला दे। यजीद ने भी करबला विच आले नबी औलादे अली नूं शहीद करके ते बाद च अपने घर वाले ने पता की कहा सी, अकिमना अलैहिन्नल मातम सलासता अय्याम, 3 दिन मातम करो इन्हां दे उत्ते ताकि साडी करतूतां उत्ते पर्दा पै जावे। लेकिन लोकां नूं पता लगे ना लगे, खुदा ताला ते अलीमम बिज़ाति सदूर है ना। अल्लाह ताला तो जानदा ना जो तुसीं कीता या जो तुसीं कर दो या जो तुसीं अगों करना वे। कौम दा खून चूस चूस के अपने ढिड तुसीं कितनी देर तक भरते रहोगे, आखिरकार जुल्म करना जालम तो पछताएगा, सिर्फ नाम अल्लाह का रह जाएगा। असीं ते आने अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल साडी मस्जिदां दे नमाजी जिउंदे रहन, शागिर्द जिउंदे रहन।
ये मस्जिदां ने, ये अल्लाह तला का घर है, पहले भी चलदियां सन ते हुण भी चलदियां ते इंशाअल्लाह ताला चलदियां रहनगियां। ना मस्जिद का इमाम किसी का मोहताज है, ना मस्जिद किसी की मोहताज है। ते महल्लेदार अल्लाह तला की जात पाक इन्हों तौफीक देवे, ये तामन करते रहन ते तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मेरा आज़रा कोई और है। मेरे आशिना है बहुत मगर दरदाशना कोई और है। तेरा अहले ज़र से है राबता, मेरा मुस्तफा से है वास्ता। तेरा राबता कोई और है, मेरा राबता कोई और है। तो कहना की है, मैं जो कुछ कहना मैं अपने को नहीं कह रहा। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, मेरे सामने मुहम्मद मुस्तफा का फरमान है। मैं प्यो दादे की गल नहीं पिया करता, मैं किहदी गल पिया करना। सुनो, मेरे मुंह में मेरी जुबान नहीं, मेरे जिस्म में मेरी जान नहीं। मेरे मुंह में मेरी जुबान नहीं, मेरे जिस्म में मेरी जान नहीं। नहीं बोलना मेरा बोलना, वो तो बोलता कोई और है। नहीं बोलना मेरा बोलना, वो तो बोलता कोई और है। हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी ये फरमाया, ओ शेरा तेनों नहीं पता मैं कौन हाँ? जरा मेरे वाल वेख तो सही, सिर तो लैके पैरों तक। उन्हें जनाबे सफीना वाल वेख्या ते कोई अंग्रेज़ का चेहरा नज़र नहीं सी आया, वो सिर के उत्ते कोई अंग्रेज़ का बोधा नज़र नहीं सी आया, वो जिसम के उत्ते कोई पेंट शर्ट नज़र नहीं सी आई। की नजर आया सी? हजरत सफीना नूं वेख्या ते सिर दे उत्ते अमामा नजर आया। मिल के कहो, शेर ने जनाबे सफीना नूं वेख्या ते सिर दे उत्ते अमामा नजर आया, जिस्म नूं वेख्या ते सुन्नत मुस्तफा दा जामा नजर आया। हजरत सफीना दे चेहरे नूं वेख्या ते मुहम्मदी चेहरा नजर आया, ते उस चेहरे दे उत्ते दाढ़ी शरीफ दा सेहरा नजर आया। ओए होए, मैं किदे वल जाना वा पिया, मैं की करना वा पिया? हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या अबुल हारिस आना मौला रसूलुल्लाह। और तेनों नहीं पता मैं अल्लाह तआला दे प्यारे रसूल दा गुलाम हाँ। मैं किसी दुनियादार दा गुलाम नहीं, मैं किसी बादशाह दा, किसी वजीर दा, किसी सफीर दा, मैं किसी फन्ने खां दा, मैं किसी किनाल दा जगीरदार दा गुलाम नहीं, मैं गुलाम की दावा। हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मैं अल्लाह तआला दे प्यारे महबूब दा गुलाम हाँ, मैं खुदा तआला दे प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम दा गुलाम। अच्छा, उन्हें जदों शेर ने यह गलबात सुनी, ओदी सारी मस्ती, सारा गुस्सा, सारा कहर, सारा गजब, सारा जलाल इंज गया जिवें कां शीशे नूं वेख के नसदा। सारी मस्ती खत्म हो गई ते बड़ी आजिज़ी दे नाल ते बड़ी इनकसारी दे नाल ओ शेर जंगल दा बादशाह जनाबे सफीना दे कदमां दे उत्ते इंज आके खलोता जिवें वफादार कुत्ता अपने मालक दे कदमां ते आके खलोता है। बड़ा हैरान होए, शेर होवे, जंगल दा बादशाह होवे, इंसान दा दुश्मन होवे ते मेरे कदमां ते आके खलो गया। तो फिर आउंदे सारे उन्हें अपने पुछल हिलानी शुरू कर छड़ी। ये वफादारी की अलामत से कुत्ता अपने मालक का जो वफादार बनता है ना, तो कदमां ते आके खलो के पुछल हिलांदा है, तो शेर ने भी आके अपनी दुम हिलानी शुरू कर छड़ी। तो शेर ने की किया? शेर क्या सफीना
शेर क्या सफीने ताई ते सुन रा यारा जांदे ते जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे, जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे, असी गुलाम उन्हां दे। जेड़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम ने ना, उन्हां दा गुलाम कोई गुस्ताख नहीं बन सकता, कोई बेअदब नहीं बन सकता, कोई यहूदो नसारा दा एजेंट नहीं बन सकता। जे बनन ते कोई आवे ते जानवर उन्हां दे गुलाम बन जाते हैं। ते वफादारी गैरां दे नाल कीती जावेगी कि ना दुनिया में इज्जत ते ना कबर में इज्जत ते ना हशर में इज्जत। ते जे अल्लाह ते अल्लाह दे प्यारियां दे नाल वफादारी कीती जावेगी ते दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, कबर में भी इज्जत मिलेगी, ते हशर में भी इज्जत मिलेगी। इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा दिल में बसा के देख लो। मैं देख लो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, देख लो। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होंदा है? तजर्बा करके वेख लो, यह काम करके वेख लै। हकीम को कोई बीमार जाता है, जा कहता है मैनू आ तकलीफ है, हकीम कहता नुस्खा खा के वेख तो सही एक बारी। वो नहीं खाता तो खा के वेख तो सही। डॉक्टर कहता दुआ खा के वेख तो सही, आराम ना आया तो फिर मेरे को आ जावी। अजकल कई थावां ते कहा जाता है, गल सुन लो गौर दे नाल, तवज्जो दे नाल, जे मज़ा ना आया तो पैसे वापस। कई इस तरह दी सबक मोज गल्लां बनियां होईयां ने। तो मैं उन्हां लोकां नूं अर्ज़ कीता वे जो लोग दुनिया की सिर्फ और सिर्फ इज्जत के पिछे पे हुए हैं, कबर की इज्जत का ख्याल को नहीं, आखरत की इज्जत का ख्याल को नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इश्क हुजूर की मुहब्बत का दीवा तुसीं अपने सीने में बाल के वेखो। तो सीने में जो बालोगे ना तो फिर वह उत्तों तो पता तो लगना चाहिए ना बई दीवा बलदा होवे तो रोशनी होंदी है कि नहीं होंदी है ना, रोशनी होंदी है। तो जे कोई बंदा कहे दीवा बलदा वे प्यार रोशनी कोई नहीं, तेनों रोशनी नज़र नहीं आ सकती। बई दीवा बलन की अलामत ही है कि उसकी रोशनी होंदी है। तो जे तेरे दिल विच नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुहब्बत का दीवा बलेगा ना तो तेरे चेहरे के उत्ते दाढ़ी शरीफ की रोशनी नज़र आएगी। जे तेरे दिल दे विच इश्क़े मुस्तफा का चिराग रोशन होगा तो तेरे सिर के उत्ते सीधा चीर नज़र आएगा, चीर के उत्ते टोपी नज़र आएगी, टोपी के उत्ते अमामा नज़र आएगा। रोशनी तो होंदी है ना दीवे दी। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुहब्बत के दीवे दियां रोशनियां ने कि जिसम के उत्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां सुनतां नज़र आउंदियां ने। ते दुआ करया करो, इलाही ये मकबूल मेरी दुआ हो, मेरी हर अदा सुन्नते मुस्तफा हो। वो करके दे देखो एक बार, तौबा तो करो ना। मंगल वाले दिन शबे बरात आ रही है, तौबा करके देखो। तो जे तौबा का असर तुहाडे जिस्मां ते नज़र ना आया तां गल करिया जे। तो सच्ची तौबा दियां बड़ियां बरकतां ने, ते बल्कि सच्ची तौबा दियां करामतां भी बास टाइम ते ज़ाहिर हो जांदियां ने। इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा दिल में बसा के देख लो। ये नवा कलाम मिल गया, उसका पहला शेर पेश किया करना वा। इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा दिल में बसा के देख लो। इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा दिल में बसा के देख लो। इज्जत मिलेगी हर जगह तैबा में जाके देख लो। इज्जत मिलेगी हर जगह तैबा में जाके देख लो। और जिमें किसी शायर ने आख्या ना, उन्नी देर तक पता नहीं लगता जिन्नी देर तक मज़ा ना चखिया आवे। पुछ उन्हां नूं जिन्ना पीती आ, फिर नाल उन्हां की बीती आ। अखियां रोवन ते दिल याद करे जिन्ना पीती सी ना कीती आ। ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇ सी भी नहीं किया जाता
तो जे ਇਹਦੀ समझ ना आई होवे तो फिर उर्दू का शेर पेश करना वा। अगर बाज़ टाइम तो ऐसा होंगे कि उर्दू की समझ नहीं आती, ਉਹਦੀ ट्रांसलेशन जी है ना वो पंजाबी में बंदा करता है, तो मैं कहना जिन्हों पंजाबी की समझ ना आई वो ट्रांसलेशन मैं उर्दू च करके विखाना वा। तैबा से मंगाई जाती है, कहो सुभान अल्लाह। तैबा से मंगाई जाती है, जी पंजाबी की रुबाई है ना कि पुछ उन्होंने जिन्ना पीती आ, फिर नाल उन्ना की बीती आ, अखियां रोवन ते दिल याद करे जिन्ना पीती सी ना कीती आ। ਇਹਦਾ तर्जमा उर्दू में सुन लवो, तैबा से मंगाई जाती है। ओ एक मैं होंदी है ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹਰਾਮ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਬਾ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਗੌਸੇ ਪਾਕ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पलाई जाती है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।